ये घटना काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य पर आधारित है। कृपया इसे कमजोर दिल वाले व्यक्ति ना देखें। भूत प्रेत आत्मा जैसे शब्द सुनते ही इंसान के अंदर अलग अलग तरह की भावना जागृत होने लगती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनका नाम सुनते ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। सदियों से चले आ रहे इस शब्द को लोगों ने सुना तो है, लेकिन इसे किसी ने देखा नहीं, और देखा है तो इसको लेकर तरह तरह की बातें भी की हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा। स्वागत करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान की भानगढ़ की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं भानगढ़ से जुड़ी ये हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां आसपास रेत ही रेत दिखाई देता है, लेकिन यहाँ के अलवर गांव में भानगढ़ नाम का एक ऐसा किला है जिसे भूतिया माना जाता है। बताया जाता है कि सूर्योदय होने के पश्चात अगर गलती से भी कोई इस किले के अंदर चला जाता है तो उसका बचकर निकलना वहां से नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या ये बात बिल्कुल सही है कि वहां पर भूत रहते हैं? अगर वहां पर भूत रहते हैं तो वो रात के समय ही क्यों अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि रात के समय यहाँ अंदर प्रवेश करने से लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है? ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में बड़ी तेजी से घूम रहे थे, लेकिन इस बात का पता लगाने के लिए हमने सोचा कि हम अपनी टीम के साथ भानगढ़ जरूर जाएंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि क्या वाकई में वहाँ पर भूतों का बसेरा है। हम सुबह 10:30 बजे अपनी टीम के साथ राजस्थान में अलवर गांव के भानगढ़ किले के बारे में पता लगाने के लिए पहुंचे। हमने सोचा कि क्यों न पहले इस किले के बारे में लोगों से पूछताछ कर ली जाए। हम जैसे जैसे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, हमारा मन काफी विचलित भी हो रहा था, लेकिन हमें इस बात को जानने की काफी उत्सुकता भी थी। हम दोपहर करीब 12 बजे राजस्थान के अलवर गांव में पहुंचे। हमने देखा कि वहां कुछ लोग ऊंट के साथ अपने घरों की तरफ जा रहे थे। हम उन्हें देखते ही उनके पास भानगढ़ किले के बारे में पूछने के लिए चले गए। हमने उन्हें खंबागढ़ी कहते हुए इस किले के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि ये किला बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी बातचीत के दौरान उस शख्स ने हमें जो बताया उसे सुनने के बाद हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने हमें बताया कि अक्सर रात के समय वहां से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं और कई बार तो साया भी देखने को मिलता है। ये आवाजें कभी कभार इतनी बढ़ जाती हैं कि रात को लोग सो भी नहीं पाते हैं। वहीं जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपने उन भूतों को देखा है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति रात को अपने घर आ रहा था तो उसने उस किले के नजदीक कुछ साये को जाते हुए देखा था और तब से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उस व्यक्ति ने जो हमें बताया उसे सुनते ही हमें थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन हमने इस डर को उसके सामने जाहिर नहीं होने दिया। दोस्तों, इस जगह हम इसलिए आए थे ताकि इस बात का हम पता लगा सकें कि क्या वाकई में यहाँ पर भूत रहते हैं।
तो देखा आपने कि हमारी तलाश जारी थी और हम वहाँ के लोगों से इस बात की जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए थे कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या हुआ था कि इस किले को भूतिया जगह साबित कर दिया गया। इस बारे में जब हम पुरातत्व विभाग से जानकारी लेने गए तो उन्होंने जो बताया उसे सुनने के बाद हमारा शक और यकीन में बदल गया। उन्होंने बताया कि यह बात बिल्कुल सही है कि यह किला भूतिया है और सूर्योदय होने के बाद इसके अंदर प्रवेश करना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। उन्होंने इस किले के बारे में हमें बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात बताई। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने इस किले के बारे में हमें क्या बताया। पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी ने हमें बताया कि अजमेर के राजा भगवंत दास ने यह किला साल 1573 में बनवाया था, लेकिन बाद में इसे भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधव सिंह ने बाद में इसे रिहाइश बना लिया था। बताया जाता है कि माधव सिंह के 2 वंशज थे और वो औरंगजेब के शासन के समय मुसलमान हो गए थे और उन्हें भानगढ़ दे दिया गया था। उनकी बातों को सुनने के बाद हमारी दिलचस्पी और बढ़ रही थी। जब उन्होंने आगे का वाकया हमें बताया तो उसे सुनते ही हम दंग हो गए। उन्होंने हमें बताया कि मुगलों के कमजोर पड़ने पर महाराज सवाई सिंह ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर अपना कब्जा जमा लिया था। उस अधिकारी की बातों ने तो हमें काफी हद तक एक असमंजस में डाल दिया था। हमारे ज़हन में लगातार ये बात घूम रही थी कि कहीं इस भूतिया किले का कनेक्शन राजाओं महाराजाओं से तो नहीं। हमने तुरंत उस अधिकारी से बोला कि क्या आप हमें इस किले के पास ले जाकर इसे दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी हाँ, वो दिखा तो सकते हैं, लेकिन हमें 5 बजे से पहले ही वहां से निकलना पड़ेगा। उनकी बात सुनते ही हमने फौरन उस किले की तरफ रुख किया। थोड़ी देर बाद हमने जब नजर अपने आसपास घुमाई तो हमने देखा कि भानगढ़ का ये किला 4 दीवारियों से घिरा हुआ था। जैसे ही हमने उस किले के अंदर प्रवेश किया तो हमने देखा कि हमारे दाहिनी ओर कुछ हवेलियां नजर आ रही थी, लेकिन उनकी स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि वो काफी हद तक टूट चुकी थी। कहीं बड़ी बड़ी घासें नजर आ रही थी। हमने सोचा कि क्यों ना इस किले की कुछ तस्वीरें ले ली जाएं। हमने काफी हद तक कुछ तस्वीरें अपने कैमरे से क्लिक कर ली, लेकिन जैसे ही हमारी नजर एक टूटी फूटी मूर्ति की तरफ पड़ी और जैसे ही हमने उसकी तस्वीर अपने कैमरे में लेने की कोशिश की तो अचानक हमारा कैमरा खराब हो गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब हम उस कैमरे की लाइट को ऑन कर रहे थे तो उसकी लाइट भी ऑन नहीं हो रही थी। जो कैमरा एकदम सही था और उसी कैमरे से हमने हवेलियों की कुछ तस्वीरें ली थी। अचानक उस मूर्ति की तस्वीर लेने से पहले ही हमारा कैमरा कैसे खराब हो गया। क्या ये बात इस बात की गवाही दे रहा है कि कहीं वो भूत तो नहीं। हमारे आसपास का जो मंजर था उसे देखकर हमें इस बात का एहसास हो रहा था जैसे कोई हमें पकड़ लेना चाहता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे इस तरह की घटना हमारे साथ हो रही थी। वाकई ये बात काफ़ी हद तक चौंकाने वाली थी। इस तरह की घटना जो हमारे साथ हुई थी, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम हिम्मत करके जैसे ही आगे बढ़े, अचानक ऐसा लगने लगा जैसे हमारे पैर कोई तेजी से खींच रहा है। हमने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हमें वहाँ कोई भी नहीं दिखा। इस बारे में जब हमने पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी से पूछा तो उसने हमें बताया कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस तरह का वाकया जो हमारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें इस बात का एहसास हो गया था कि शायद अंदर जाना ठीक नहीं है और हम वापस पीछे की तरफ मुड़ गए। जैसे ही हमने अपने कदम पीछे की तरफ किए, वहाँ हमने देखा कि कुछ पायल और घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस दौरान किले के अंदर आखिर ये पायल, ये घुंघरुओं की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आइए आपको दिखाते हैं जब हम इस आवाज़ के पीछे गए तो हमने क्या देखा। हमने देखा कि हमारे बाईं ओर एक दरवाजा बना हुआ था जहां से धुआं निकल रहा था, और वो धुआं जब हमारी आंखों में आने लगा तो हमारी आंखों में जलन होने लगी और हमें कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हमने अपनी आंखों से जब उस धुएं की तरफ देखा तो हमें कुछ साया नजर आ रहा था और उसके आसपास बिल्कुल धुआं ही धुआं था। हमने उस किले से बाहर निकलने की दोबारा कोशिश की, लेकिन हम असफल रहे। हमारे साथ जो घटना हो रही थी कहीं ना कहीं वो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि हो सकता है यहाँ जरूर शैतानी शक्तियों का वास है। जैसे तैसे हम अपनी जान बचाकर उस किले से बाहर निकल कर आ गए।
जब हमने पुरातत्व विभाग के उस अधिकारी से इस बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदरी थी, जिसके स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। परंतु उसी राज्य में एक तांत्रिक भी रहता था जिसका नाम सिंधी था, जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु यह संभव नहीं हो सका था। इसीलिए उसने एक रास्ता ढूंढा कि राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लेने के लिए बाजार आई हुई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वह तेल जब एक चट्टान पर गिरा तो उसके गिरने से ही सिंधी की मौत हो गई। सिंधी ने यह मरते समय उस नगरी व राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया, जिससे यह नगर ध्वस्त हो गया था और राजकुमारी ने भी बहुत जल्दी अपने प्राण त्याग दिए थे। और इसी वजह से यहाँ रानी की आत्मा भटकती है और वो किसी को भी इसके अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं देती है। उस अधिकारी की बात सुनने के बाद हमें इस बात को मानना पड़ा कि वाकई यहाँ भूत रहते हैं और इस बात को बिल्कुल भी झुठलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको किसी झूठ से अवगत कराना नहीं, बल्कि हम अपने दर्शकों को सच्ची घटना से अवगत कराना चाहते हैं। और जो हमने देखा उसे देखने के बाद ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो गई कि हाँ, वहाँ पर भूतों का साया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.